कैसे हो फ्रेंड्स। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 19वां हम अब उसमें आगे देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 से प्रति वर्ष मानव विकास लेख प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास लेख वर्ष 2015 में समाविष्ट 188 देशों को उनके मानव विकास अंक HDI मूल्य के आधार पर नीचे की सारणी के अनुसार 4 विभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नॉर्वे 0.944 प्रथम स्थान पर है। ये एक सवाल आ सकता है, नॉर्वे का क्रम कौन सा है? प्रथम 0.944। दूसरे क्रम पे ऑस्ट्रेलिया है 0.935, स्विट्जरलैंड 0.930 तीसरे क्रम पर है। एशियाई देश सिंगापुर 0.912 11वें क्रम पे है। भारत 0.609 मानव विकास अंक के साथ 188 देशों में 130वें स्थान पर है, इसलिए वह मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। इस लेख में सबसे नीचे के 188वें क्रम पर नाइजीर है। अब हम देखते हैं उच्चतम मानव विकास, उसमें समावेश होता है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। उच्च मानव विकास की बात करेंगे, उसमें समावेश होता है रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मैक्सिको, ब्राज़ील, चीन, थाईलैंड, जमैका। और आगे देखते हैं मध्यम मानव विकास की बात करेंगे तो उसमें समावेश होता है इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, दक्षिण अफ्रीका, इराक, भारत वगैरह। निम्न मानव विकास की बात करेंगे केन्या, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, नाइजर आदि। भारत का मानव विकास अंक वर्ष 1990 में 0.428, वर्ष 2000 में 0.496, वर्ष 2010 में 0.586, वर्ष 2014 में 0.604 था और वर्ष 2015 में 0.609 हुआ है। इस प्रकार क्रमशः सुधार हो रहा है। अब हम देखेंगे श्रीलंका 73 के क्रम पे है, चीन 90, मालदीव 104, भारत 130, भूटान 132, बांग्लादेश 142, नेपाल 145, पाकिस्तान 147, म्यांमार 148, अफगानिस्तान 171। मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 2015 में भारत और पड़ोसी देशों का स्थान, ये सब है वो भारत के पड़ोसी देशों की बात कर रहे थे अभी हम। भारत के पड़ोसी देशों
में श्रीलंका, चीन, मालदीव की स्थिति भारत से अधिक अच्छी है और ये मानव विकास अंक में भारत से ऊपर के क्रम पर है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान ये देश भारत से नीचे के क्रम पर है। अब हम देखते हैं मानव विकास के समक्ष चुनौतियां। मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम 5 देशों की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत को सभी निर्देशक, स्वास्थ्य, शिक्षण और आय के क्षेत्र में उन अनेक मंजिल तय करनी बाकी है। मानव विकास का देश के निर्जीव भौतिक साधनों के साथ नहीं अपितु सजीव मानव संपदा के विकास के साथ सीधा संबंध है। मानव विकास अंक में मानव विकास की प्रगति में बाधक जो चुनौतियां दर्शाई गई है, जिन पर विशेष बल दिया जाता रहा है, उनमें स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण की हम बात करेंगे। मानव विकास के सक्षम चुनौतियां। मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम 5 देशों की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत को सभी निर्देशक, स्वास्थ्य, शिक्षण और आय के क्षेत्र में अनेक मंजिल तय करना बाकी है। मानव विकास का देश के निर्जीव भौतिक साधनों के साथ नहीं अपितु सजीव मानव संपदा के विकास के साथ सीधा संबंध है। मानव विकास अंक में मानव विकास की प्रगति में बाधक जो चुनौतियां दर्शाई गई है, जिन पर विशेष बल दिया जा रहा है, उनमें स्वास्थ्य, लैंगिक समानता माने स्त्री पुरुष समानता, महिला सशक्तिकरण है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स स्वास्थ्य, आरोग्य। स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और कीमती पूंजी है। व्यक्ति का पारिवारिक सामाजिक जीवन उत्तम बने, इसके लिए सबसे पहले उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वह अधिक महत्वपूर्ण है। भारत सहित विकासशील देशों में अपनी स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपंगता, एड्स जैसे संक्रमित रोग, मानसिक रोग और उससे संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए खर्च मात्र जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है, ऐसा नहीं, परंतु मानव संसाधन विकास का एक निर्देश है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है। बाल टीकाकरण कार्यक्रम, ओपीवी पोलियो के लिए, बीसीजी क्षय के लिए, हेपेटाइटिस बी जहरी पीलिया के लिए, डीपीटी डिप्टेरिया काली खांसी के लिए टीका, खसरा, एमएमआर और टाइफाइड विरोधी टीका बालकों को देने से बाल स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर में काफ़ी सुधार लाया जा सका है। आयोडीन, विटामिन और लोह तत्व की कमी के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। हम प्लेग, चेचक, रक्तपीत और पोलियो निर्मूल कर सके हैं। खसरा, छोटी चेचक, मलेरिया, डेंगू, पोलियो, कोढ़, क्षय, मधुमेह माने डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग आदि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य लंबा, तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में कमी दर्ज हुई है। औसत आयु बढ़ी है।
इसके उपरांत भारत में कई राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर घटाने के लिए ऊंची जन्म दर घटाना यह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य बन रहा है। जलजन्य रोग, श्वसन रोग और कुपोषण ने जनसंख्या के लिए समस्या उत्पन्न की है। महिलाओं, बालकों और गरीब लोगों के लिए पोषक तत्वों की कमी, मूलभूत खनिजों, कुछ विटामिन और प्रोटीन की कमी, स्त्रियों और बालकों के अवरुद्ध विकास के लिए मुख्य जिम्मेदार है। पर्यावरणीय प्रदूषण और जहरी पदार्थों का उद्भव दैनिक जीवन में नई चुनौतियां हैं। बढ़ते शहरीकरण ने घनी बस्तियों में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समस्या उत्पन्न की है। इन नई चुनौतियों ने निपट के लिए पहले की स्वास्थ्य कार्य सूचियों में विशेष ध्यान और परिवर्तन करना अनिवार्य हुआ है। बात करते हैं लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष समानता की। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वचन देता है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 48.46% स्त्रियां और 51.54% पुरुष। इस दृष्टि से देखें तो भारत ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास में मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की भूमिका अग्रगण्य है। परंतु स्त्री पुरुष की जैविक भिन्नता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्त्रियों की देखरेख और अपेक्षाएं अलग होने के कारण दोनों के विकास पथ भी अलग रहे हैं। आज भी कई महिलाएं घर काम करती है, रसोई में खाना बनाती है, बालकों की देखभाल करती है। उनका अधिक उपार्जन या राष्ट्रीय आय में कोई हिस्सा नहीं माना जाता है। स्त्रियों को परिवार में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल तथा शिक्षण और आर्थिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। पुत्र पुत्री के वस्त्र में अध्ययन के अवसरों में, भोजन में, घूमने फिरने में, आचार विचार और व्यवहार में पुत्री को विभिन्न भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। महिलाओं में साक्षरता का निम्न प्रमाण होने से स्त्रियां बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा तथा अनेक सामाजिक कुरिवाजों का भोग बनती है। समाज में भ्रूण हत्या, नीचा आदर भाव, पुत्र जन्म की चाहत, सामाजिक परंपराएं और लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्रियों को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में अवसर तथा निर्णय प्रक्रिया में असमानता दिखाई देती है। भारत में अधिकांशतः राज्यों में उच्च पद, ऊंची आय, अधिक लाभ, अधिक वेतन महिला हो ऐसे कार्यों वाले उद्योग और नौकरियों में पुरुषों का वर्चस्व है। संसद में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 12.2% जितना ही है। संसद, विधानसभा, वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर, व्यावसायिक और टेक्निकल क्षेत्र में महिलाओं का निम्न प्रमाण और स्त्री पुरुष में स्पष्ट रूप से भेदभाव पाया जाता है। महिला सशक्तिकरण
से हम आज के लिए रुकेंगे। आगे का टॉपिक हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।